ईरान के हवाले से पिछला हफ्ता काफ़ी इवेंटफुल रहा है, काफ़ी सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं एक हफ्ते के अंदर। पहले तो ये हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने धमकियां देना शुरू की ईरान को और उनको कहा कि आपके पास सिर्फ दो ही चॉइसेस हैं, या तो आप न्यूक्लियर के हवाले से हमसे कोई डील कर लें, यानी कि अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम रोल बैक कर लें या इस तरह का कोई एक्शन कर लें, या फिर मिलिट्री एक्शन के लिए तैयार हो जाइए। ये दो ही ऑप्शन है आपके पास। अब इस पे ईरान की तरफ से जो रिस्पॉन्स आया वो काफ़ी शदीद था। पहले तो सुप्रीम लीडर ने कहा कि कुछ फोर्सेस यानी अमेरिका के बारे में उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि हम उनसे न्यूक्लियर के हवाले से बात करें, लेकिन उनकी इंटेंशन प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली नहीं है। वो अपनी बर्तरी साबित करना चाहते हैं, डोमिनेंस असल में साबित करना चाहते हैं। उसके बाद उनके जो सदर हैं ईरान के, उन्होंने ट्रंप को कहा कि पहले मैं सोच सकता था इस हवाले से, टॉक्स के हवाले से, लेकिन ये जो आपने धमकियां दी हैं ना, उसके बाद हम टॉक्स नहीं करेंगे, आपकी मर्जी, जो दिल में आता है करिए, हम तैयार हैं हर चीज़ के लिए। अब उसके बाद ये होता है कि बीजिंग के अंदर चाइना, रशिया और ईरान के दरमियान ये जो न्यूक्लियर उनका मसला चल रहा है ईरानियों का, इस पे टॉक्स होते हैं बीजिंग के अंदर। और उस टॉक्स के अंदर चाइना और रशिया की जानिब से भरपूर हिमायत का ऐलान किया गया है, सपोर्ट का ऐलान किया गया है ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से। और साथ साथ उन्होंने अमेरिका को भी काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज किया है। CNN ने रिपोर्ट किया है कि चाइना हिट्स आउट एट थ्रेट्स ऑफ फोर्स ऑन ईरान एज ट्रम्प पुशेस फॉर न्यू न्यूक्लियर डील। इसमें मजीद वो कहते हैं, दी मीटिंग अटेंडेड बाय दी 3 countries deputy foreign ministers comes as Beijing aims to position itself as a power broker on the urgent international security issue. Just days after US President Donald Trump said there were 2 ways to handle Iran, a deal or military. इस स्टेटमेंट के बाद चाइना की तरफ से जो रिस्पॉन्स आया उसमें वो चाइना के एक ऑफिशियल को कोट करते हुए कहते हैं CNN वाले कि दी रेलेवेंट पार्टीज शुड बी कमिटेड टू एलिमिनेटिंग द रूट कॉजेज ऑफ द करंट सिचुएशन एंड अबंडन सैंक्शंस, प्रेशर एंड थ्रेट्स ऑफ फोर्स। नाउ इस हवाले से अमेरिकन जो मीडिया है उन्होंने ट्रंप का रिएक्शन जांचने की कोशिश की कि इधर से तो आप तड़ियाँ लगा रहे थे, बड़ी उस दिन बड़ी बातें कर रहे थे ना, हमारी बात मान लो वरना फिर मिलिट्री एक्शन होगा। तो अमेरिकन मीडिया ने कहा कि ये तुमसे पहले तो पहुंच गए, यहाँ पे रशियंस और चाइनीज़ पहुंच गए ईरानियों की हेल्प के लिए और उन्होंने सपोर्ट का ऐलान कर दिया है उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए। इस पे ट्रंप ने कहा कि मुझे नहीं पता ये किस चीज़ की बातें कर रहे हैं, अगर ये न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से डी-एस्केलेशन की अटैम्प्ट्स कर रहे हैं तो इट इज़ गुड, ये होना चाहिए। फॉक्स न्यूज़ ने रिपोर्ट किया, ट्रंप डाउन प्लेज चाइना रशिया ईरान न्यूक्लियर टॉक्स, सेज दे मे डिस्कस डी-एस्केलेशन। अच्छा, साथ में उसने एक और बड़ी हिंट दे दी है कि ये जो नॉर्थ कोरिया है उसके भी न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से बातचीत जल्द मैं स्टार्ट करने का इरादा रखता हूँ। उन्होंने कहा कि ट्रंप हैंड्स न्यूक्लियर टॉक्स विथ नॉर्थ कोरिया कुड बी ऑन द हॉरिजन। और वो कहते हैं कि वेल, ये ट्रंप को कोट कर रहे हैं, वेल मे बी दे आर गोइंग टू टॉक अबाउट नॉन न्यूक्लियर प्रॉब्लम्स, मे बी दे आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट द डी-एस्केलेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, ट्रंप टोल्ड रिपोर्टर्स। अब इसका मतलब साफ है कि अमेरिकन दबाव को रद्द कर दिया गया है, ईरानियों की जानिब से पहले रद्द कर दिया गया और ईरानियों की पुश्त पे खड़े हुए हैं रशियंस और चाइनीज़। ये ट्रंप के लिए ज़्यादा मसला उन्होंने क्रिएट कर दिया है। पहले वो ये समझ रहे थे अमेरिकन कि शायद ये अकेले हैं और रशियंस और चाइनीज़ इतना बड़ा रिस्क नहीं लेंगे इनके साथ खड़ा होने के लिए, लेकिन वो तो यहाँ पर खड़े हुए उनके साथ मुकम्मल तौर पर, ना सिर्फ खड़े हुए हैं बल्कि प्रैक्टिकली उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट करके भी दिखाया। अभी 2-4 रोज़ पहले ही आबनाए हरमज़ के पास ईरानियन पानियों में बहुत बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइजेज हुई हैं इन्हीं तीनों मुल्कों की, रशियंस, चाइनीज़ और ईरानी, इन तीनों की मिलिट्री ड्रिल्स हुई हैं और बड़े पैमाने पर ड्रिल्स हुई हैं। तो ये भी मैसेज था एक अमेरिका के लिए। नाउ देखना यह है कि इन नई डेवलपमेंट्स के बाद क्या डोनाल्ड ट्रंप की टोन वही एग्रेसिव रहती है ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से, या बदली हुई रियलिटीज़ के हिसाब से वो अपने स्टांस में कोई तब्दीली लेकर आता है।